सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। आप सब लोग मज़े में होंगे, मैं भी बहुत मज़े में हूँ। परमात्मा सबको खुश रखे और हेल्दी रखे। अच्छा, तो कल हमने ख़त्म किया था कि जो है, जिसको सिर्फ है कहा गया, मतलब वो अनादि काल से था और आदि तक रहेगा, वो था, है और रहेगा। तो उसको किसी ने बनाया नहीं। तो अगर किसी ने नहीं बनाया तो फिर ये पूरी सृष्टि क्या दिख रही है? वही दिख रहा है, वही सर्वव्यापक जिसको कहा गया, कण कण में वो समाया हुआ है। तो वो कण कण में कैसे समाया हुआ है, आज हम इसको समझेंगे। जैसे सबके अंदर से उसको जो एक ही था, जिसको मैं भी कहा गया, मैं शिवो हम, वो मैं शिव, वो मैं, तो वो मैं ही हूँ। एक ओंकार, एक ओ मैं आकार, वो एक मैं जिसका कोई आकार नहीं है। तो वो मैं ही हूँ। मैं जो सबके अंदर से निकलती है, हम समझते नहीं हैं। हम कोई भी बात करते हैं तो कहते हैं ये मैंने किया। तो वो मैं क्या, शरीर को, हम लोग शरीर को मैं समझ के बोल रहे हैं। तो मैं तो शरीर हूँ नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई आकार ही नहीं है। उस व्यापक परमात्मा का कोई आकार नहीं है। वो आकार बन के दिख रहा है, पर वो है नहीं, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे शिवलिंग, शिवलिंग का कोई आकार नहीं है, तो वो निराकार है। पर निराकार है, पर वो इस शरीरों के साथ लग के, जड़ के साथ लग के साकार रूप दिख रहा है। जड़ के साथ मिलके, जड़ भी वही है, पर वो जड़ से आकार बन के उसमें मैं चेतन स्वरूप समाया, तो वो आकार भी दिखने लगा और सब काम भी होने लगे, बनने बिगड़ने लगे। तो जैसे कल कहा था कि नदी, पानी, उसका कितने रूप बन गए। नदियाँ, नल और नाले, तालाब, समुंदर, कितने रूप बन गए। धरती के कितने रूप बन गए, पहाड़ भी बन गए, कहीं समतल जमीन बन गई। और एक बीज से सारी उत्पत्ति हो रही है, चाहे वह शरीरों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे जानवरों की हो, पशु पक्षी को। एक बीज ही है सबका, उसी से ही कितना आकार, कितने, मतलब कितना व्यापक में वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो सर्वव्यापक वो कैसे है, उस मैं को हम कैसे जानेंगे कि वो सर्वव्यापक है? सोचो, अपना नाम और रूप सब भूल जाओ। अपना नाम और रूप, जैसे इधर से मैं बोलूं कि मेरा ये नाम है, सामने कोई है, सामने कितने भी लोग हैं, उनसे पूछो कि वो कहेगा मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। और उनका आकार देखो, कोई कहेगा मैं पुरुष हूँ, कोई कहेगा स्त्री हूँ। जानवर बोल नहीं सकते, नहीं तो जानवर भी कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, जो भी सबके आकार हैं। नाम, नाम सबके हटा दो और आकार हटा दो और रूप हटा दो। तो आकार भी सबके अलग अलग है ना। पौधों का अलग आकार है, मनुष्य शरीर का अलग आकार है, पशु पक्षियों का, जानवरों का अलग आकार है। तो ये सब आकार, नाम, रूप और आकार हटा दो, तो बाकी सबके अंदर जो बचा, सबके अंदर, सबके नाम हटा दो, आकार हटा दो और रूप हटा दो, जो सबके अंदर बचा वो वही है, वही बचा, क्योंकि वही बना हुआ था तो वही दिखा। ये नाम रूप आकार तो सिर्फ दिख रहे थे, जैसे सपने की तरह। कहते हैं ना, ये दुनिया एक सपने की तरह है। तो ये सपना किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिख रही है। तो ये दिख रही है बन के, जैसे समुंदर में लहरें दिख रही हैं। थोड़े से हवा का झोंका आया, लहरें बन के दिखने लगी, फिर हट गया, तो फिर पानी 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 ही रहा। वो पानी ही था, लहरें थोड़ी देर के लिए आई थी, दिखने लगी, फिर हट गई। ऐसे ही वो सर्वव्यापक, सबके अंदर नाम रूप आकार को हटा के देखो तो वो सबके अंदर बराबर रूप में समाया है। अब कोई कहे बराबर रूप में कैसे समाया है? हाथी का शरीर इतना बड़ा, ऊंट का थोड़ा उससे छोटा, मनुष्य का थोड़ा उससे छोटा, जानवर, कई जानवर होंगे जो
थोड़े और छोटे होंगे, पशु पक्षी और छोटे, और चींटी का तो बिल्कुल छोटा सा आकार है। तो सब में बराबर कैसे समाया हुआ है? वो सब के अंदर बराबर रूप में ही समाया हुआ है। हाथी के अंदर भी उतना ही है, चींटी के अंदर भी उतना है, मनुष्य के शरीर के अंदर भी उतना ही है। उतना कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका आकार नहीं है। उसका छोटा बड़ा आकार तो है नहीं कि हम कहें हाथी के अंदर बड़े आकार का परमात्मा है और मनुष्य के अंदर थोड़ा और छोटा और चींटी के अंदर बिल्कुल छोटा नहीं। क्योंकि उसका आकार नहीं है, तो वो सब के अंदर बराबर रूप में समाया हुआ है। तो बराबर सब के अंदर एक साथ, तो सब उसी के रूप बने हुए हैं, उसी से ही, उसी के रूप, मतलब उसी के, उसी ने जड़ के साथ मिलके अलग अलग आकार लिए हुए हैं। वो साकार नहीं है, वो है निराकार। तो इसीलिए वो सब के अंदर सेम क्वांटिटी में कह दो, सेम रूप में, सेम आकार में, आकार नहीं मतलब भी सेम क्वांटिटी में, सेम बराबर मात्रा में सब के अंदर वो समाया हुआ है। तो इसीलिए वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक कैसे? अब इसकी बहुत विस्तार में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे अब हमने किसी से मिलना है, हम उसको जानते नहीं हैं, अगर हमें कोई कहे कि उस इंसान से जाके मिलो, वो तुम्हारा ये काम कर देगा, हम उसके घर गए, तो हमने उससे पूछा, उनका दरवाज़ा खटखटाया, 2-3 इंसान घर में दिखे, तो हम उससे कहते हैं कि हमने इस मानो किसी राम नाम के इंसान से हमने मिलना। हम जाके कहेंगे कि राम कौन है, हमने उससे मिलना है, तो वो कहेगा जी जो राम है, वो कहेगा मैं हूँ। तो उसके अंदर से क्या पुकार निकली? मैं ही। ऐसे ही अगर कोई पूछे, मेरे नाम लेके कोई पूछे कि ये कौन है, मैं कहूँगी मैं। आपका कोई नाम लेके पूछे तो आप भी कहोगे कि ये इंसान कौन है? मैं हूँ। हाथी बोल नहीं सकता, नहीं तो हाथी के भी अंदर से यही आवाज़ निकलती, जानवरों के अंदर से भी, पेड़ पौधों के अंदर से भी, उनको परमात्मा ने जबान नहीं दी, तो वो ये चीज़ नहीं बोल सकते। पर इंसानों से देखो कि किसी भी नाम से पुकारा हो, कहेंगे मैं हूँ। आप कौन? और नाम लेके पूछोगे मैं। सबके अंदर से वही एक मैं निकल रहा है। तो इसका मतलब सबके अंदर वही समाया हुआ है, व्यापक रूप में। वो सब में, जैसे जल, थल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सब में वही समाया हुआ है। इसकी हवा की भी देखो, जब आवाज़ चलती है तो इसका मतलब, कहते हैं ना हवा चल रही है, इसका मतलब हवा चेतन भी है, चेतन है, तो वो चल रही है। वैसे उसका कोई आकार नहीं है, पर वो चल रही है, तो चल रही है, तो इसका मतलब वो चेतन है, चेतन ही चल सकता है। तो आगे हम और सर्वव्यापक के ऊपर चर्चा करेंगे कल। तो उम्मीद है सब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस व्यापक की बात कर रही हूँ, उस मैं की जो सब में समाया हुआ है। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको। ओके जी, आप सब ठीक ठाक रहें, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है।